Can you check your audio? Yes, it's clear. Yeah. All right. Jeremiah chapter number 1, verse number 5. यिर्मयाह की किताब पहला बाब 5वीं आयत. I want you to underline these words. Before I formed thee. Yes, I can hear you. I knew thee. Yeah. वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो अल्फाज मैं बोल रहा हूं मैं उसको आप अंडरलाइन करें, उसके नीचे लाइन लगाएं. और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया. और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया. उसके नीचे लाइन लगाएं. Yes, sir, Charles. Okay. And what else? I sanctified thee. Underline that word. I sanctified thee. And yes, underline, I ordained thee. Yeah. All right. I need us to recognize the importance of who we are. बहुत जरूरी है ये जानना कि मैं कौन हूं और मेरी कदर और मंजिलत क्या है. And the enemy's job is to make us feel that we are less than. हमारा काम ये है कि हमने सोचना है कि मेरी मसीह में क्या पहचान है, कदर और मंजिलत क्या है. इब्लीस का ये काम है कि हमारी उस कदर को डाउन करने की कोशिश करता है. वो कहता है कि तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता. And Jeremiah's comment says that I can't. और यिर्मयाह यहाँ 3 दफा वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता. And God's response to that is, don't say that you are a child. और खुदा बार-बार ये कहता है कि यिर्मयाह तू ऐसी बात ना कर, तू करेगा, तू कर सकता है, तू कर सकता है. You may be a new convert in Christ. हो सकता है आप मसीह में नए ईमानदार हैं. And you may feel that you don't know all the scriptures. और आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा हवालों से वाकिफ नहीं हूं. But one thing that no one can take away from you. लेकिन एक चीज जो आप में से कोई भी छीन नहीं सकता वो ये है, is your experience that you've had with God. वो तजुर्बा जो आपने मसीह यीशु के साथ रहकर किया है वो कोई छीन नहीं सकता. हालेलुया. And that's what I want you to always remember. इसलिए मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहता हूं. We will teach you the scriptures. We will teach you the word of God. हम आपको खुदा का कलाम सिखाएंगे. हम आपको हवालों की रोशनी में खुदा का कलाम सिखाएंगे. And you will grow stronger and stronger in the word of God. और आप इस कलाम में मजबूत से मजबूत होते जाएंगे. But one thing you need to always have as a foundation. लेकिन एक चीज जो आपने हमेशा बुनियाद बनाकर रखना है वो ये है, like the man said in the scriptures in the New Testament. जैसा एक शख्स जो नए अहदनामा में जिसने कहा, I was blind, but now I see. कि पहले मैं अंधा था लेकिन अब मैं बीना हो गया. पहले Praise the Lord. रुकी हो गई, मुझे लगी. No one can take that away from you. और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता. And in the face of opposition, and you may not be able to rightly divide the word yet. और जो आपकी मुखालिफ करने वाले जो लोग हैं वो भी आपसे ये चीज नहीं छीन सकते. What no one can ever steal from you is your personal relationship with God. अब कुछ आपसे छीना जा सकता है
लेकिन मसीह यीशु के साथ जो आपका ताल्लुक है उसको कोई छीन नहीं सकता। And it is your personal relationship with God that will take you deeper into the Word of God. और ये आपका आपके खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक है या रिश्ता है जो आपको खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने से मिलता है। The more words you know, the more God you know. जितना ज्यादा आप कलाम को सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप खुदा के करीब होते जाएंगे। Very small amount of word that you know, write that down. More word, more God. जितना ज्यादा कलाम होगा उतना ही ज्यादा मजबूत खुदा आपके साथ। Psalms 139. ज़बूर 139 1 से 9। Beginning with verse number 1. Have someone read that, sir. Okay, only verse 1 or 1? We're going to read quite a few verses in Psalms 139. Okay. हाँ जी पढ़ो। ज़बूर 139 पहली आयत से जारी रखिए। जब मैं कहूँगा फिर आप मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे खिलाफ कुछ से समझता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी बात पर छानबीन करता है और मेरी सब रस्तों से वाकिफ है। देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिस पर पूरे तौर पर ना जानता। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। I want the class, Pastor, to circle the word I. Okay. Till the verse, from verse 1 to till? Yes, I want them to circle the word I. Okay. And make sure that they understand that this is them. This is for them. Okay. This is individual. मैं चाहता हूँ कि जो लफ्ज मैं या मेरा या मेरी या इस पूरे हवाले में आया है उसको आप उसके ऊपर ताला लगा दें। जैसे है खुदावन तूने मुझे मुझे आ गया ना मेरे में मुझे मैं मेरी या मेरे इस तरह का लफ्ज। पहली आयत में है मुझे, इसके नीचे लाइन लगा दें। तू मेरा, मेरे के नीचे लगा दें। फिर तू मेरे ख्याल, मेरे। फिर तीसरी आयत में मेरे रास्ते की, फिर आगे मेरी खाबगाह की, और फिर मेरी सब रफ्शों मेरी के नीचे। देख मेरी जुबान मेरी के नीचे। तूने ए खुदावंद पूरे तौर पर तूने मुझे के नीचे, और तेरा हाथ मुझ पर मुझ के नीचे। ये अरफान मेरे लिए मेरे के नीचे लाइन आएगी। ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर मैं के नीचे आएगी लाइन। फिर आगे अगर आसमान पर, और अगर मैं पिताल मैं के नीचे आएगा। फिर अगर मैं सुबह के पर लगाकर, ठीक है समझ आ रही है ना। आगे 11वीं आयत में अगर मैं कहूँ मैं और मेरी चारों तरफ का उजाला, तो अंधेरा भी तुझे बल्कि रात भी जरा जरा, क्योंकि मेरे दिल को 13वीं आयत में मेरे दिल को मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे, मेरी माँ के पेट में मैं तेरा शुक्र मैं के नीचे आएगा। फिर मेरा दिल इसे खूब जानता है। Pastor, I want you to read verse 14 as well and 15. 14वीं आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगा। यस 14वीं और 15वीं आयत। लेट मी रीड।
मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब दौर से बना हूं। मेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। यस सर। I want them to do this exercise. I want them to I To want put their them name. to exchange the word I for their name. Okay. I want them to, where it says I want them to speak in the third person and put their name there and read that verse. Verse 4. I mean, it's so many. If you start at verse number 8, just start from 8 to 14 and have them to read that. And whenever they see the word I, speak their particular name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. तो कह रहे हैं कि 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक जहाँ आया ना, अगर आसमान पर मैं अपना जिक्र वहां करना, अपना नाम लेना, मैं नहीं कहना। अब दौद नहीं है, दौद का सबूत तो है, लेकिन अभी हम यहाँ बैठे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं की जगह पे अपना नाम लेना, जो भी आपका नाम। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं आगे अपना नाम लेना, ठीक है, जो भी आपका नाम हो सकता है। So should we read with the putting our name? Yes. So all together we will read it. Yes. Okay. And Pastor, make them emphatic with their name being in there where it says I. Make them stand. Everybody stand and read that and make them shout out their name where it says I. Praise the Lord. वो कहते हैं कि जब अपना नाम यहाँ लेना है तो आपके चेहरों पर खुशी होनी चाहिए, जुर्रत के साथ लेना है, क्योंकि ये खुदा की बात है। जिस तरह खुदा का बंदा दौद लिख रहा है, वैसे अब आपने अपना नाम वहां लगा। ठीक है, शुरू करें। हाँ नहीं, 8वीं ऐसे 14वीं आता है, सारे इकट्ठे पढ़ेंगे, ऐसे सारे इकट्ठे पढ़ेंगे। हाँ जी। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर हाँ तंजीला है। अगर तंजीला सारे पढ़ेंगे, सारे इकट्ठे पढ़े ना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो खबर, अगर मैं आसिफ पताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं आसिफ सुबह के पर लगा कर समुद्र की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी यानी आसिफ की रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं आसिफ कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानित रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा है, क्योंकि मेरे यानी कि आसिफ के दिल को तू ही ने बनाया। मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझ आसिफ को सूरत बख्शी। मैं आसिफ तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब दौर से बना हूँ। मेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। आमीन। This is an exercise that I want you to do every day. ये ऐसी मश्क है जो मैं चाहता हूँ कि आप हर रोज किया। And the more you do it, the more it will become one with you. जितना ज्यादा आप इसकी मश्क करेंगे, उतना ही ज्यादा आप कलाम का हिस्सा बनते हैं। And that's how you gain an importance, a feeling of being needed and necessary in the body of Christ. जितना ज्यादा आप इसकी मश्क करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको समझ आएगी कि मसीह के बदन के उज़्व या अज़ा होते हुए मेरी कदर क्या है। And have them read the rest of that chapter as और well, बाकी जो हिस्सा and do the same thing. और उसको वैसे ही हम पढ़ेंगे। So we have time right now. Should we read right now or later?
No, no, no. Later in their quiet time. और जाकर आप 16वीं से 24 आयत तक जो है वो इसी तरह पढ़ेंगे, जहाँ मेरी है या मैं हूँ, वहाँ अपना नाम लेना। यस सर। St. John chapter number 4. यूहन्ना की इंजील निकालिए 4था बाब, Verse number 4. 4th आयत। Sister Uzma will read this verse in Urdu. और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। Only verse 4? Yes, let me say this. What took place is that there was a word from God that came to Jesus and said, you must go to Samaria. वहाँ यहाँ जो स्टोरी है वो ये है कि खुदा का कलाम यीशु मसीह पर नाजिल हुआ और यहाँ लिखा है कि और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। ये खुदा का कलाम था। खुदा ने यीशु मसीह से कहा कि तुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। And we see throughout this story that the only person Jesus spoke to was this woman at the well. और हम ये भी जानते हैं कि कुएं के ऊपर यीशु मसीह सिर्फ एक औरत से मुखातिब है या बातचीत की। And the conversation is I have something for you. और is जो what Jesus सो सारी गुफ्तगू में एक चीज जो सामने नजर आती है वो ये है कि मैं कुछ तेरे लिए करना चाहता हूँ। And this woman, in her very bad lifestyle, somehow has made a connection with heaven. या इस औरत का जो तर्ज जिंदगी या रस्म रिवाज था वो बेहद गलत था और इसको जरूरत थी कि कोई इसकी जिंदगी में आए जो इसको आसमान की बादशाही के बारे में बताए। And in that connection, and that's my question, how is this woman that have had 5 husbands able to get a prayer through? Can you repeat the last sentence, last part of the sentence? How is this woman that have had 5 husbands, the scripture says, able to get a prayer through? Yeah. To मेरा ये heaven? सवाल है, आप कह रहे हैं कि एक औरत जो 5 शोहर रखे हुए है वो किस तरह दुआ में बढ़ सकती है या दुआ या जिंदगी उसकी बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरा ये सवाल है आपसे, किस तरह But से somehow heaven heard her request. ये फिर उसके लिए जरूरी है कि कोई आसमान से दरख्वास्त लेकर आए। And now Jesus comes and meets with this woman. और फिर यीशु मसीह जो आसमान से दरख्वास्त थी वो इस औरत के पास आया। And she feels unworthy. She says that the Jews have no dealings with the Samaritans. फिर उसका थोड़ा औरत का जो है वो दुनियावी क्योंकि रस्म रिवाज है सारा, वो कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, कोई लेन देन नहीं है। But Jesus comes and he says, I need to go. लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कुछ मैंने कहा है वैसे जरूर करना जरूर है। And so your prayer requests, your passion for God will not go unneeded, unattended to. आपकी दुआ या आपका जो कुछ भी आप खुदा के हुजूर में करते हैं वो रायगा नहीं जाता। God deemed this woman's need for Jesus and need for salvation necessary. खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से उस औरत को बताया कि तेरे लिए निजात बहुत अहम है, तेरे लिए मखलसी बहुत अहम है।
And I need you to see that you are necessary. और यीशु मसीह दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि मैं ये देख रहा हूँ कि तू खुदा की या मेरे बाप की बादशाही में बहुत अहम है, जरूरी है। If every one of us recognize the need for our family to come to the knowledge of the truth, to come to salvation, और हमें चाहिए कि हम ये जान सकें, हमारे खानदान को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मुआशरे को खुदा का कलाम सीखने की कितनी ज्यादा जरूरत है। and it's very convenient when we come together and it's very safe. और जब हम सारे इकट्ठे होते हैं तो एक अच्छी फिजा में हम दूसरों की जिंदगियों को भी बचा सकते हैं। But when you go home, you must recognize your responsibility to be the one that brings your family to the knowledge of the truth. जब आप घरों में जाएं, आपने ये ध्यान में रखना है कि किसी एक शख्स को आपने बताना है कि तेरी जिंदगी में खुदा की क्या मर्जी है और तू खुदा के लिए बेहद अहम है और खुदा चाहता है कि तू उसके कलाम में और हिकमत में बढ़े। Say this with me, I'm necessary. मेरे साथ कहिए, मैं बहुत जरूरी हूँ। मैं बहुत जरूरी हूँ। I am fearfully and wonderfully made. मैं अजीबो-गरीब तरीके से पैदा हुआ। And God is looking to me to bring salvation to my whole house. और खुदा मेरे पीछे गए और खुदा ये चाहता है कि मेरे वसीला से मेरा खानदान खुदा में मजबूत। I am not a child. मैं बच्चा नहीं हूँ। I am a child of God. मैं खुदा का बच्चा हूँ। And I have the power of God working through me. और जो खुदा की कुदरत है वो मेरे अंदर काम है। Amen. Praise the Lord. Brother Charles, Any questions, Pastor? this is a time for question, and then Yes. if you have any feedback, so then you Yes. can shoot. कोई सवाल है आसिफ क्लास के मुताबिक जो फीडबैक है वो आप दें। नोट्स चेक करें, कोई ना कोई सवाल जरूर करें। खड़े होकर अपना नाम भी बताओ। So Dr. Charles, can you understand the Urdu? No, I just barely heard her. So the student name is Musaddat, and she is saying that the practice which we just did from the Psalm 139, where we are just putting our name, I in place of our name. You know, this is the Yeah. first time in my life, and so this is new point for me. So it's really encouraged me, and I hope that this will be powerful act in my life in future. Awesome. Awesome. Do it every day. Tell them to read that and put their name there every day, and it will become a part of them. हर रोज इसकी मशक करें, हर रोज अपना नाम वहां लगाएं और ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। और कोई? शाबाश। आज का जो कलाम मैंने सुना मेरे लिए सब मुझे आज का कलाम सुनकर क्योंकि ये बरकत मिली कि हम जो है कि हम सोच में हम सब बहुत अहम है। अगर हमसे कोई चीज़ छीनी जा सकती है तो क्या भी चीज़ें हमसे छीनी जा सकती है, लेकिन जो तजर्बा हमने खुदा के साथ रहकर किया है वो तजर्बा नहीं हमसे कुछ छीन सकता। और उसके अलावा हमें यर्मिया के बारे में पता चला है और सामरी औरत के बारे में पता चला। पहले भी सिस्टर
आज ज्यादा इसके बारे में और हमें information मिली है। So today I am really blessed by taking this class, and this is an opportunity for me to learn again from your side. So first thing which I learned is that everything any person can steal from our life anything, but the experience with God cannot steal by any person. So secondly, I learned from the life of Jeremiah, and then you compare the life of Samaritan woman. So we already could hear the word of God, the sermon from Sister Jolene, but no, it's clear, by your study, it's clear, and this is making sense that that God wants that we are not a lesser, we are strong, and God sees uh, through His eyes that we are important in His presence or for Him. Anybody else? Yes. So, Dr. Charles, now you can see that you are not looking a child. They are getting mature. Absolutely. And tell them, Pastor, tell them that that other babies are coming. Other babies have to grow up quick. Yes. Because other babies are coming, and they're going to have to take care of the babies. Praise the Lord. Praise the Lord. All right. So आप जो कि खुदा के बच्चे हैं, खुदा आपको तैयार कर रहा है दूसरे बच्चों के लिए, वो अभी इस बात से वाकिफ नहीं है, प्लान को नहीं जानते, खुदा आपको इसलिए तैयार कर रहा है ताकि आप उनकी हाँ जी, different. Praise the Lord. So before taking this class, I was thinking that being a Pakistani Christian, as a minority, we don't have respect or honor in this country. But today I learned that even though there is no respect in this world, in this country, but there is respect and honor and privilege in the eyes of God. So that's great thing. Praise the Lord. Good. I cannot tell you how important you are. मैं आपको नहीं बता सकता कि आप कितने अहम, कितने जरूरी। God has chosen you to break through, to be the spearhead, to break through this feeling of inferiority. खुदा ने आपको इसलिए चुना है, इसलिए खुदा आपको सिखा रहा है कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता, खुदा आपको वहां लेकर जाना चाहता है। Praise the Lord. And so you must be strong. आपने मजबूत बनना है, हौसला नहीं हारना। And you must know who you are, and you must know in whom you serve. आपने दो बातें कभी नहीं भूलना, हमेशा याद रखती हैं, आप कौन हैं और आप किसकी खिदमत कर रहे हैं। And we will come alongside to help you in that effort. और हम आपकी जो आप मेहनत कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और आपको सिखाने में हमेशा आपकी मदद कर सकते हैं। And so confess this scripture, agree with it. That's what confession means. It means to agree with. Yeah. तो हमेशा खुदा के कलाम का इकरार करते रहें। कन्फेशन का मतलब इकरार करना, और इसको पढ़ते रहें, इसका इजहार करते रहें। And it takes Pastor, it takes 7 times going over a particular scripture before it just downloads into you. और आपको 7 दफा भी आप इसको पढ़ना, आपको पढ़ना पढ़े और जहां तक पढ़े ये कलाम आपकी जिंदगी में उतर जाए, आपके बदन का हिस्सा बने। And so I charge them to read this Psalms 39, just like we did today, every day this week. इस हफ्ते के लिए आपका काम जो होमवर्क है वो ये है कि आपने ज़बूर नंबर 139 अपना नाम लेकर
रीड करना है, बार बार पढ़ना है और इस पूरा हफ्ता आपने इसकी रीडिंग करनी है। ये वो नहीं कह Put रहे कि your इसके na- अलावा, लेकिन होमवर्क ये है कि इसको भी पढ़ना। यस, have them to read it out loud and put their name every time it says I. दो चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी जहन में रखने वाली वो ये है कि आपने इसको बुलंद आवाज से पढ़ना है, और दूसरा जहां मैं है, मुझे है, मेरे है, मेरी, वहां अपना नाम लेकर। Love you. Love you so much. और लव यू टू। कह दो। They are, the Eastern culture is shy culture, and they want to say love you too, but they are getting shy. So I would like that all the students will say you are our mentor, you are our spiritual father as well. So they can say, हम सब कहेंगे love you too. Love you so much, dear brother. Love you so much. जाके साडा जरा मसली कल्चर है ते ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ नहीं किधर स्टूडेंट शर्मा रहे हैं। यहाँ पे फार्मर लोग हर वक्त कहते हैं, यहाँ पे फार्मर लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। I am sorry. I am going to say I love you a lot. This is actually the fun, because in first class you said that we must make a humorous as well. Yes, yes, yes. We're gonna Don't be have worried. fun. Students love Yeah. you so much. All right, all right. And Julene is it's part of her love language. I'm telling you, to say I love you and to be hurt and to hear it. So she's worse than I. सारा समझ इसके बाद वो कह रही है कि मैं तो आपसे प्यार करता ही हूँ, लेकिन जोलीन का दिल जो है वो आपके साथ मिला हुआ है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और उसके प्यार में मैं आपको कह रहा हूँ कि that's not bad. बहुत अच्छी, जबरदस्त। कोई स्टूडेंट खड़ा हो और पूछे उनकी बात। Okay, yes. क्या तो खड़ी कर दो, उन्होंने पूछा तो बात पूछे का सफर कैसा रहा, वहाँ तो इस तरह की बातें पूछा करेंगे फैमिली की सूरत में हम यहाँ बैठे हुए। हाँ अच्छा बेटा, so greeting from my side to our mentor Jolene. So I really miss Sister Jolene so much. So we are waiting for the next Wednesday when she will come and give us study. Absolutely. Absolutely. Pastor, that's all I have. Let's pray that this word would be sealed in their heart and in their spirit, please, if you would. Rosma, if you want to say anything within 3 or 5 seconds, so you have chance. Dear brother, thank you so much. It was very, very blessed study. And I am very, very excited to see you again. And because I like your study. And today, many things is new for me. Jeremiah is my favorite prophet. And this Psalm 139 is my favorite Psalm. When I pray daily, then I pray daily, then I mention these verses daily. But I not mention this in my name. But this is new thing for me. And when I read this, mention my name in this Psalm, I was very, very blessed. Very blessed. Thank you so much. I love you so much. I love you and Sister Jolene. And I am really very, very thankful to God for you. You are very blessed couple. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much. So, Dr. Charles, we were keep students and me, we were keep praying for Sister Jolene while she was in Australia. So we were also keep praying for the people, those who are in distress situations. And I know that many people are dying over there due to the flood. And Yes. but our prayers are heard, answered, and many people are saved as well.
So we Absolutely. are for Sister Jalene's safe journey back to USA, and we know that she will become to take class in next Wednesday, and it will Yes. be blessings for us. You couple are Awesome. blessed and a source of blessings for Pakistani students. Awesome. Karo. God bless you all. Thank you so very much, Dr. Charles. Give a big hand for Okay. that. God bless you too, brother. God bless you. Give all the glory to our Father God. Thank you for your precious time and prayers and love. Amen. Amen. Thank you so much. You all have a wonderful day. Talk to you soon. Amen. Thank you. Dr. Charles, we will Bye-bye. close this session with your prayer, and I will translate your prayer as well, so student can Okay. know that what we are saying. अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे. अच्छा होगा अगर हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं. Father, we thank you for your goodness and for your grace. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बुजुर्गी के लिए और तेरे अलाही होने के लिए. We know that you have never left us हम जानते हैं कि तू कभी हमें नहीं छोड़ता, and that you will never leave us. और हम ये भी जानते हैं तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता. And we are not second-class citizens to you. और हम ये भी जानते हैं कि हम खुदावंद इस तरह के शहरी तेरी बादशाही में नहीं हैं जिनको रद्द किया हो. And we are necessary for what you want to do in this region. और हम ये भी जानते हैं कि तूने हमें जरूरी या अहम बनाया है इस इलाका की बरकत के लिए. And we thank you for this opportunity to see your hand at work. खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए कि हम आज भी तेरे बड़े हुए हाथ को देख सके. I am beginning to recognize खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं दोबारा से जान सकूं, पहचान सकूं कि मेरी शनाख्त क्या है. that you had a plan for my life before I was even born. कि खुदावंद तेरे मंसूबे मेरे लिए इसे पेशतर के मैं दुनिया में पैदा होता पहले से ही थे. And that I am fearfully and wonderfully made. खुदावंद इस बात के लिए भी मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे अजीबो गरीब और हैरत अंगेज तरीके से पैदा किया है. And from this day forward, I will walk in a mindset और खुदावंद आज के दिन और आने वाले दिनों में मैं एक ऐसी सोच लेकर तेरी हुजूरी में आऊंगा या आऊंगी that I am a light in a dark place. कि मैं इस तारीख दुनिया में नूर की मानद हूं. हालेलुया. And everywhere I go, और जहां कहीं मैं जाऊंगी या जाऊंगा and to every person that I speak to, और किसी भी शख्स से जिससे मैं बातचीत करूंगा या करूंगी, and even those that I don't speak to, और अगरचे ऐसे लोग भी जिनसे मैं कलाम या बात ना भी कर सकूं, just my presence सिर्फ मेरी मौजूदगी